तो एक्सक्लूसिव बातचीत यहां पर करते हुए सुरेश खन्ना, विशाल सिंह रघुवंशी हमारे सहयोगी जो कि बात कर रहे थे। विशाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ श्याम कानपुर से जुड़ रहे हैं और विनय हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील कौशिक, डॉक्टर सुनील कौशिक जी जुड़ रहे हैं। सुनील कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका, रहिए आप हमारे साथ आते हैं। सबसे पहले विशाल आपके पास आते हैं। विशाल देखिए, जब आपने बात की यहां पर वित्त मंत्री से तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव के हिसाब से बजट नहीं लाते हैं और कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। उससे पहले बजट का आकार छोटा रहा, अब देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जीआईएस के बाद जो है यूपी सरकार का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ा हुआ है और इसीलिए 7 लाख करोड़ का ये पूरा बजट आएगा। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि एक बड़ा बजट होगा और जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये पूरा बजट है। और यही वजह है कि वित्त मंत्री से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का बहुत ध्यान दिया, इस बात को कहा कि हमको जनता ने सत्ता में लाई है तो हम जनता के लिए करने का वक्त है। और ये बजट इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जीआईएस में जो निवेश हुआ है, जो निवेश आया है उत्तर प्रदेश में, उसको जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसको कैसे जो है अलग अलग सेक्टर्स में बांटा जाए, रोजगार के ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बेहद खास रही हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल कह सकते हैं कि ये पूरा बजट जो है ये आना है। चूंकि हम सुबह से ही तमाम जो यूपी सरकार के जो मंत्री हैं उनसे अलग अलग बात कर रहे थे, तो अभी कुछ देर के बाद यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हम उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि देखिए अलग अलग सेक्टर्स में पहले जब हम ये बात करते थे तो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य जो है वो कहा जाता था। तो ये ऐसे में कहा जा सकता है कि उनसे सीधे हम बात करने की कोशिश करते हैं और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीमारू राज्यों को लेकर जो है ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य है। हमारे साथ यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। बड़ा बजट, अमृतकाल का सबसे बड़ा बजट कहा जा रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का अब जो नैरेटिव है बदल चुका है। आज चर्चा है, विमर्श है इस बात का कि उत्तर प्रदेश राज्य देश का सबसे अग्रणी राज्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, बिजली सप्लाई के मामले में, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, पंचायत व्यवस्था को लेकर के और आर्थिक मोर्चे पर हम शीघ्र नंबर 1 पर आ जाएंगे। ये अमृतकाल का बजट सबसे बड़ा बजट होगा। हम इसको सर्वग्राही सर्वस्पर्शी बजट मान करके चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और ये बजट ऐसा होगा जिसमें सबको साथ लेकर के हम चलेंगे। महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को, व्यवसायियों को, सर्व समाज की चिंता इस बजट में की गई है। अच्छा, एक चूंकि आप यूपी डिप्टी सीएम होने के साथ साथ स्वास्थ्य महकमा आप पूरा देखते हैं। हमने देखा उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम घोटाला हुआ, बहुत बड़ा घोटाला, 2 सीएमओ, एक डिप्टी सीएमओ की मौत हो जाती है, हत्या कर दी गई। अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ रही है तमाम जगहों पर। हमने ये देखा सीएससी पीएससी की सुविधाएं बढ़ी हैं, लगातार जो है राज्यों में जो है, अगर हम बात करें अलग जिलों में जो है मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। देखिए अब 75 के 75 जनपदों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सभी में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। मात्र 12 जनपद हमारे पास ऐसे बचे हैं जहाँ पर मेडिकल कॉलेज की कार्रवाई चल रही, बाकी में हमने काम शुरू कर दिया, पढ़ाई चल रही है। हम सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं। पहली बार पैरामेडिकल के लिए कोई आयोग बना है, नियामक आयोग। अभी तक पैरामेडिकल के लिए कोई नियामक आयोग ही नहीं था। तो इस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी बढ़ोतरी की है। हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिले, इसके लिए आपने 4 दिन पहले किसी को जो है अल्टीमेटम भी दिया कि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आपको कार्रवाई हो। हाँ, लगातार हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसमें हम कामयाब होंगे। अच्छा, जन आकांक्षाओं का बजट, उम्मीदों का बजट, बहुत लोगों की उम्मीद लेकर के चलेंगे। आपको महसूस होगा ये सबका बजट है। हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए, गरीब व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को धरातल पर उतारने वाला बजट है। आदरणीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने वाला बजट है। सबको शुद्ध पानी मिले, सबको मकान मिले, बिजली का कनेक्शन मिले, सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सबको शौचालय मिले। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल से लेकर आज तक सबको निःशुल्क राशन मिले। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन। आज पड़ोसी मुल्क में जिस ढंग से हाय तौबा मची, किसी से छुपा नहीं है। ये सब चमत्कारिक व्यवस्थाएं आदरणीय मोदी जी ने दिया है। पूरा देश और प्रदेश आज आदरणीय मोदी जी को अपना अभिभावक मानता है। अच्छा, चूंकि देखिए जब आप लोग पूरा एक मेजॉरिटी से आते हैं तो लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये बजट क्या उन अपेक्षाओं को पूरा करेगा? क्योंकि हम पूरे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देते हुए उत्तर प्रदेश को एक
आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं और ये बजट में उसी की झलकियां आपको दिखेंगी। आप लोग जीआईएस को लेकर भी चूंकि विदेश तक गए, पूरा बहुत निवेश ले भी आए, रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो उसकी झलक भी जो है दिखेगी। इस तरह से देखिए, जीआईएस में जो हमने अनुबंध किए हैं, जो एमओयूज किए हैं, उनको धरातल पर कैसे उतारेंगे, इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा। लोगों का भरोसा जो हमारे ऊपर है उसको हम कायम रखेंगे और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए राष्ट्र के पैमाने पर हम काम कर रहे हैं। हर सेक्टर में आपको इसमें बढ़ोतरी दिखेगी और सबसे बड़ी बात होगी, महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को, इसके अलावा व्यवसायियों को भी हम मुख्यधारा में लाने के लिए काम करेंगे। हर गरीब आदमी समझेगा कि उसका अपना बजट है, उनको हम जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, विपक्ष आरोप लगा रहा है, आप जानते हैं कि विपक्ष के पास कोई नीति एजेंडा नहीं है। उनके शासनकाल के यदि अखबार की कटिंग और आप अपना मीडिया फुटेज देखेंगे तो हर जिले में लड़ाई झगड़ा, गुंडा फसाद, प्लाट मकान, दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, हमारे इंटर और बीए की बच्चियां जो पढ़ने जाती थी तो इनके जो मनचले होते थे, हमारी बच्चियों को छेड़ते थे। आज किसी की हैसियत नहीं कि बुरी नज़र से देख ली। ये कानून का राज है और उत्तर प्रदेश राज्य देश का सर्वाधिक तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य आर्थिक मोर्चे पर है। माना जाए कि इस बार के बजट में बिल्कुल करिश्माई चीज भी दिखाई देगी। ये बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। चतुर्मुखी विकास वाला बजट होगा और आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने वाला बजट होगा और अंतिम व्यक्ति जो हमारे आदरणीय मोदी जी की योजना में जो अंतिम व्यक्ति उसके चेहरे पर मुस्कान लाकर उसको मुख्य धारा में लाने वाला बजट होगा। देखिए, फिलहाल कह सकते हैं कि लगातार जो है यूपी सरकार इस बार के बजट को अमृत काल का सबसे स्वर्णिम बजट कह रही है और ये इसलिए भी है क्योंकि 7 लाख करोड़ से अधिक का ये पूरा बजट जो है